हेलो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 12 लेसन 2 पोएम 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, एक गंदी बस्ती में प्राथमिक स्कूल की कक्षा। इसकी हिंदी है लेसन के नेम की हिंदी क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। इस्लाम मतलब गंदी बस्ती में, एक गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। मतलब एक गंदी बस्ती में एक विद्यालय है जिसमें 1 से लेकर के 5 तक बच्चे पढ़ रहे होते हैं और एज भी काफ़ी, उस क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी एज भी काफ़ी कम है। मतलब एक तरीके से मान लें कि 1 से लेकर के 10 ईयर के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं। और उस गंदी बस्ती में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, उनकी क्या स्थिति है, वे कैसे दिख रहे हैं, उनका रूप रंग कैसा है, क्लास को देख करके कैसा लग रहा है, वही इसमें दिया गया है। आइए हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यह जो लेसन है वह स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। स्टीफन स्पेंडर ने एक क्लासरूम, एक गंदी बस्ती में स्थित क्लास के बारे में बताया है कि वह क्लास कैसा दिखाई दे रहा है। फार फार फ्राम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेंस फेसेस। कह रहा फार फ्राम गस्टी वेव्स, कह रहा दूर दूर से आई झोंकेदार तूफानी लहरों के जैसे। दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। उस क्लासरूम में, उस गंदी बस्ती के क्लासरूम में बच्चों के जो चेहरे हैं वह दूर दूर से आए हुए तूफानी झोंकेदार लहरों की भांति दिखाई दे रहे थे। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, जैसे जड़ से उखड़ी हुई घास की तरह उनके बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। कह रहा है कि जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास की तरह द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, उनके पीले चेहरे पर बाल मुड़े हुए थे। जैसे कोई जड़ से किसी घास को उखाड़ दें तो उसकी जड़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, ठीक ऐसे ही उनके चेहरे पर, उनके पीले चेहरे पर जो बाल थे वह इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। द टाल गर्ल विथ हर वेस्ट डाउन हेड, उसी क्लास में एक लंबी लड़की थी जो अपने सिर के वजन को झुकाए हुए नीचे सर करके बैठी थी। अपने हेड को, अपने सिर के वजन को झुकाकर एक लंबी लड़की उसी क्लास में बैठी थी। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह सफ़ेद दिखने वाला एक लड़का, विथ रैट्स आईज, जिसकी आंखें चूहे जैसी थी, कर उस क्लास में बैठा हुआ था। कागज की तरह सफ़ेद दिखने वाला एक लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी थी, वह उसी क्लास में बैठा था। द स्टंटेड, अविकसित, अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अविकसित विकृत हड्डियों वाला, और कह रहा है कि अनलक्की हेयर, और दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी, रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, जिसको अपने पिता का गठिया रोग लग गया था। कह रहा है एक अविकसित विकृत हड्डियों वाला लड़का जो एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी था, उसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी और उसको अपने पिता का गठिया रोग लग गया वाला, और दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी और ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी। एक ऐसा लड़का था जिसकी हड्डियां क्या थी? अविकसित थी, मतलब विकास नहीं कर रही थी, और वह अनलकी हेयर यानी दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी था, और ट्विस्टेड बोन्स, उसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी, रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, जिसको अपने पिता का गठिया रोग लग गया था। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी मेज पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा था। कर अपनी मेज पर बैठ कर के क्या कर रहा था? वह लड़का पाठ पढ़ रहा था। वह एक दूसरे लड़के के बारे में बता रहा है स्टीफन स्पेंडर कि उसी क्लास में एक ऐसा लड़का था जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी, उसको अपने पिता का गठिया रोग लग गया था। वह क्लास में बैठ कर के अपने पाठ को क्या कर रहा था? दोहरा रहा था, पढ़ रहा था। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, उस धुंधली कक्षा में, कम रोशनी वाली कक्षा में पीछे बैठकर, वन एनॉटेड, एक अल्पवयस्क बच्चा, स्वीट एंड यंग, जो बहुत नवयुवक और प्यारा था। कह रहा है कि उसी क्लास में एक लड़का, उस धुंधली कक्षा में एक बहुत ही प्यारा और मधुर लड़का भी बैठा हुआ था। His eyes live in a dream,
उसकी आंखें स्वप्न में डूबी हुई थी ऑफ स्क्वायरल गेम्स, गिलहरी के खेल की, इन ट्री रूम अदर देन दिस, कि कैसे वह पेड़ के खोखले में खेलती हैं इन सब से हटकर। करा इस कक्षा से हट करके वह लड़का, उसका ध्यान जो था गिलहरियों के गेम पर, गिलहरियों के खेल पर था कि किस प्रकार से वह पेड़ के कोटर में खेलती हैं। आइए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। ऑन श्योर क्रीम वॉल, खट्टे मक्खन जैसे भद्दी पीली दीवारों पर डोनेशन, दान में दी हुई चीज़ें टांगी गई थी। मतलब नहीं होता है, कोई आया, कोई बच्चा बना करके लाया तो लाकर टांग दिया, कोई उस स्कूलों में कोई विशेष अतिथि आते हैं, कुछ लेकर यदि आते हैं तो क्या करते हैं, टांग दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि दान में दी हुई चीज़ें उस खट्टे मक्खन जैसे भद्दी पीली दीवारों पर टांगी गई थी। मतलब कहने का मतलब ये कि दीवारों की जो पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा दिन की गई थी और धीरे धीरे उनकी पेंटिंग धुंधली पड़ रही थी, वह उकच रही थी। शेक्सपियर्स हेड, कह शेक्सपियर का सिर की तस्वीर, क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित भोर की सीन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग एट आल सिटी, समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई, कराए कि समस्त शहरों को पथ दिखाती हुई सभ्य गुंबद की तस्वीर वहाँ पर टांगी गई थी। यानी कौन कौन सी तस्वीर, शेक्सपियर की तस्वीर, बादल रहित भोर यानी सुबह का मतलब कोई तस्वीर टांगा गया था, और क्या था, समस्त शहरों को रास्ता दिखाते हुए पवित्र धार्मिक स्थल गिरजाघर की तस्वीर उस क्लास में टांगी गई थी। बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलिस वैली, घंटी नुमा फूलों वाली ट्रायोलिस घाटी का भी चित्र वहाँ टांगा गया था। मतलब ट्रायोलिस एक घाटी का नाम है जो बहुत सुंदर घाटी है, उसकी सीन भी, उसकी सीनरी भी वहाँ टांगी गई थी। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मुक्त हस्त यानी खुला हुआ नक्शा संसार को संसार से परिचित करा रहा था। मतलब एक वहाँ पर उस क्लास में एक नक्शा भी टांगा गया था, मैप टांगा गया था जो संसार के बारे में उन बच्चों को क्या कर रहा था, परिचित करा रहा था। बच्चे उस नक्शे में संसार को देख रहे थे। ठीक है, वे गरीब फैमिली से थे, उनके पास इतने धन नहीं थे कि वो संसार को घूमे देखें, लेकिन वह नक्शा क्या कर रहा था, उन बच्चों को सारे संसार को दिखा रहा था। एंड एड फॉर दीज चिल्ड्रेन, और इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज नॉट दिस मैप, ये खिड़कियाँ यह नक्शा नहीं, देयर वर्ल्ड बल्कि उनका क्या है, यही संसार है। कह रहा है कि इन बच्चों के लिए दिस विंडो, ये खिड़कियाँ केवल नक्शा ही नहीं है, ये खिड़कियाँ ये नक्शा केवल नक्शा ही नहीं है बल्कि यही उनका क्या है, संसार है। वह यहीं रहते हैं, इन्हीं संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे से ढका हुआ है। करा यहाँ पर उनका जो संपूर्ण भविष्य है वह एक कोहरे से ढका हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सिल्ड इन विथ ए लीड स्काई, एक सकरी गली, पतली गली जो नीले धूसर शीशे के रंग से आसमान से बंद की हुई है। कह रहा है एक पतली गली जो नीले आसमान से उनकी क्या हुई है, बंद हुई है, यही उनका जीवन है। फार फ्राम रिवर्स केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड, नदियों अंतरीपों और शब्दों के तारों से बहुत दूर दूर है, कहीं इन सब चीज़ों का नाम नहीं है। मतलब वे नदी को, अंतरीपों को, तारों को, ऐसी चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना उनके भविष्य में नहीं है, वे इतने गरीब फैमिली से थे। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड, निश्चित ही शेक्सपियर घृणास्पद हैं, मतलब शेक्सपियर से घृणा करने लायक हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, यह नक्शा एक बुरा उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि वह इन जगहों पर जो नक्शे में दिखाई दे रहा है वह इन जगहों पर जा नहीं सकते हैं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, जहाज़ों और सूर्य के साथ तथा प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। कह रहे जो जहाज़ को, सूर्य को जो देख रहे हैं वह प्रेम, और जो प्रेम देख रहे हैं उन्हें चोरी करने के लिए क्या करता है, प्रलोभित करता है। फॉर लिप्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, कह रहा है कि उन जिंदगियों के लिए जो धूर्ततापूर्वक उनकी तंग खोलियों में यानी बिलों में कोहरे से अनंत रात्रि तक अंदर की ओर मुड़ती चलती जाती हैं। फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, करा उनकी जिंदगियों के लिए जो धूर्ततापूर्वक उनकी तंग गलियों की ओर जाती हैं और किससे बंद है, कोहरे से अनंत रात्रि तक बंद की हुई हैं।
ऑन देयर स्लैग हीप, कह रहा है उनकी बेकार चीज़ों के ढेर पर, मतलब उनकी शरीर क्या है, बेकार है, और उस बेकार शरीर के ढेर पर दीज चिल्ड्रेन वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाई बोन्स, ये बच्चे, इन बच्चों की हड्डियाँ बाहर निकली हुई थी, एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और इनकी आँखों पर टूटा हुआ चश्मा, यानी और इनके चश्मों के फ्रेम में टूटे हुए शीशे मरम्मत करने लगे हैं, मतलब ये टूटा हुआ शीशे का चश्मा पहन रखे हैं। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थरों पर शीशे के टुकड़े पड़े हों, जैसे कोई पत्थर पर शीशा गिरा दिया हो और वो क्या होता है, चनक जाता है, थोड़ा सा फूट जाता है, ठीक वैसे ही इनके चश्मे भी दिखाई दे रहे थे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय और विस्तार कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है, कारण वह इसी गंदी बस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डोम, अतः उनके नक्शों के साथ उनकी गंदी बस्तियों को जैसे प्रलय बड़े स्वरूप में सब कुछ मिटा देती है। कह रहा है सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज देम, कह रहा है कि अतः उनके नक्शों के साथ उनकी बस्तियों को प्रलय की भांति सब कुछ मिटा देती हैं, वैसे ही तुम लोग उनकी गंदी बस्तियों को मिटा दो, ख़त्म कर दो, कोई हो जो उनकी गंदी बस्ती को क्या कर दे, साफ कर दे। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कह रहा है जब तक कि राज्यपाल दारोगा आगंतुक न आ जाए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, इस नक्शे को उनकी खिड़की में न बना दे। देयर विंडो एंड दिस विंडो, कह रहा है कि जब तक कोई राज्यपाल दारोगा आगंतुक नहीं आएंगे तब तक यह नक्शा, यह जो गंदी बस्ती है, हमेशा यह इन खिड़कियों के अंदर बंद होगा। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और उन खिड़कियों को जो इनके जीवन को कब्रगाहों की तरह बंद कर देती हैं, इसको क्या कर दो, तोड़ दो, ख़त्म कर दो। दैट शट, जो बंद करती है, अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम, इनके जीवन को कब्रगाहों की तरह, इन्हें तोड़ो और तोड़कर इसे क्या कर दो, खोल दो। टिल दे ब्रेक द डाउन, ताकि वे भी कस्बे को बाहर निकल सकें, वे भी कस्बे से बाहर इन गंदी बस्तियों से हटकर अन्य चीज़ों को देख सकें। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को हरे भरे मैदान को दिखाऊं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, और उनका संसार स्वर्णिम सोने जैसी चमकती हुई बालू रेत की तरह बनाऊं। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जीभों को पुस्तकों के अंदर क्या करने दो, थोड़े से छाप पढ़ने दो, मतलब नहीं होता है, मतलब इनको ज्ञान दो, मतलब पढ़ते नहीं थूक लगा करके पेज को पलटते हैं, वही तो यहाँ पे कहने का मतलब इनको ज्ञान दो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। एंड वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन, और कह रहा है कि इन बच्चों को हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर इतिहास बनाने दो, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो, अर्थात जिसकी भाषा में सूर्य और उष्मा जैसी तेज हो, वह अपना जीवन सफल बना करके इतिहास रच सके, ऐसा इन बच्चों को बना दो। कौन बनाएगा, वहाँ के आगंतुक राज्यपाल और दरोगा। थैंक यू सो मच।